हे व्हाट्सअप लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसमें सपना और सच्चाई मिलकर एक नया राज छुपाए हैं। आज मैं लेके आया हूँ कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। सोचिए, रात को सोए और सुबह उठते ही अपनी फेवरेट वेब नॉवल की दुनिया में आ जाएं। और गैस करो, ये हीरो एक ऑर्डिनरी इंजीनियर है। पर इसे ऑर्डिनरी इंजीनियर कौन कहता है? क्योंकि इस मानवा में एमसी को पहले से ही पता है कि फ्यूचर में क्या होगा। सब खतरनाक सिचुएशन को एमसी अपनी मर्जी से ट्विस्ट कर देता है। यहाँ सब प्रोटैगनिस्ट से बहुत डरते हैं, पर हीरो के पास है एक जबरदस्त विंडोज सिस्टम जो देता है उसे अलग ही पावर्स। एडवेंचर, कॉमेडी और फुल क्रेजी ट्विस्ट का फुल कॉम्बो है ये मानवा। वीडियो स्किप मत करना वरना मजा रह जाएगा मिस्ड। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, एक लाइक जरूर मार देना। चलो बिना किसी देरी के मानवा स्टार्ट करते हैं। Welcome to the Khan Explain. कहानी के स्टार्ट में हम प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं जिसका नाम किम सुगो होता है, पर इस दुनिया में रीजनरेट हुआ है। प्रोटैगनिस्ट पिछला जन्म में एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट था। कॉमन भाषा में बोले तो वही जो मकान का काम करते हैं, लेबर मिस्त्री। यहाँ पे इसको कुछ अलग ही शक्तियां दिखाई दे रही होती है। इस दुनिया में इसका नाम लॉर्ड फंटरेरा है और यह कहानी एक लेबर मिस्त्री सिविल इंजीनियर की है। हे जेवियर जी मास्टर लॉर्ड, चारों तरफ देखो कितना सारा पैसा। मास्टर पगला गए हो का? कुछ साल पहले की बात है, अचानक उसको विंडम सिस्टम दिखता है जो प्रोटैगनिस्ट को एक ऑब्सोलेट रैंडम में चुना गया है, और ये सिस्टम विंडो उसके लिए क्लैपिंग करता है। अब वह एक नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन वेब सीरीज का कैरेक्टर है। एक किताब जो प्रोटैगनिस्ट ने कल रात पढ़ा था। विंडो उसको गुड लक बोलता है। क्या? एक विश गुड लक? ऐसा नहीं कि मैंने कल रात कुछ पिया था। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि शायद वेब नॉवल में से किसी कैरेक्टर को उसने वश में कर लिया है और वह इस दुनिया में आ गया है। तो फिर वह मिट्टी वाली सड़क पर मुंह के बल क्यों लेटा हुआ है? ओ, ये जमा देने वाली ठंड। ओह, मेरे जबड़े में क्या दिक्कत है? सिस्टम बताता है कि जमीन पर गिरने के कारण उसके जबड़े का ऐसा हाल है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, हाँ मुझे पता है, परेशान करना बंद कर। प्रोटैगनिस्ट को यह पहले से पता है कि वेब नॉवल में से किसी कैरेक्टर को उसने वश में लिया है, पर किसको? तभी उसको कोई मास्टर लॉयड करके बुलाता है जिसके पास एक स्वॉर्ड, व्हाइट हेयर, जो नाइट ऑफ ब्लड आयरन का वेब नॉवल का मेन प्रोटैगनिस्ट जेवियर अरेस होता है, जो लॉयड को ढूंढ रहा था और उसे घर आने के लिए कहता है। लॉर्ड थोड़ा चिंता से देखता है। यह जेवियर है, प्रसिद्ध स्वॉर्ड मैन जो इस कंट्री के लॉर्ड आकोस फंटेरा के लिए काम करते हैं और बैनर फंटेरा का सबसे बड़े बेटे को ढूंढा होता है। यानी क्या मैं बदमाश गुंडा लॉर्ड फंटेरा हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैंने आपका नाम लिया है, पर मैंने आपको कभी गुंडा मवाली नहीं कहा। ये बढ़िया है, आप आत्म जागरूक बन रहे हैं। सीन महल में शिफ्ट होता है। जेवर उसको बताता है कि वो दोपहर में पीना शुरू किया। वह नशे के कारण फर्नीचर की तोड़ फोड़ की और महल में आते टाइम नशे के कारण वो शायद बेहोश हो गया, और बहुत ही देरी के कारण लॉर्ड के पिता ने उसको ढूंढने के लिए भेजा। बेशक वह गुंडा मवाली है, पर अगर सड़क पर वो मर जाता तो उसके पिता को बहुत दुख होता है, इसलिए वह उसे ढूंढने आया है। लॉयड ने फर्श पर हाथ रखते हुए सोचा कि फर्श बहुत ठंडा है। यहाँ कोई कोरियाई फर्श हीटिंग सिस्टम नहीं है, यानी यह मध्यकालीन वेब नॉवल है जहाँ आदमी की चीजें नहीं है। जेबर उसको आराम करने के लिए बोलता है और वहां से जाने के लिए बढ़ता है। तभी, रुको जेवियर जी मास्टर लॉयड, हमारे परिवार पे बहुत बड़ा कर्ज है ना? यह बात कहने पर थोड़ा अजीब लगता है। प्रोटैगनिस्ट को सब कुछ पता है क्योंकि उसने वेब नॉवल का लास्ट चैप्टर तक पूरा पढ़ा। उसे फंटेरा परिवार के बारे में पूरा पता होता है। लॉर्ड के माता पिता किसी दुष्ट ठग से अपना पूरा प्रॉपर्टी खो देते हैं और लास्ट में आत्महत्या कर लेते हैं, और लॉर्ड पूरी तरह से एक भिखारी बन जाता है। वो रात दिन बस पीता रहता है और एक अचानक खून की उल्टी के कारण वो मर जाता है। गॉस, फिर रीजनरेट होने का क्या फायदा? ये वही नरक है जो मैं कोरिया में जिया हूँ। सिस्टम उसको बताता है कि वो ऑब्सोलेट द्वारा रैंडम चुना गया है, और लॉर्ड को भी नहीं पता कि ऑब्सोलेट क्या है, ये किस तरह का आदमी है। सीन मॉर्निंग टाइम में आता है। महल में उसकी माँ मार्वेला फॉन्टेरा कल रात पब में तोड़ फोड़ की गई चीजों के बारे में लॉर्ड से पूछती है। हालांकि वो सब हरकतें इस शरीर ने किया था। मार्वेला उससे विनती करती है और जाके उस पब के ऑनर से माफी मांगने के लिए बोलती है, और हमारा लॉर्ड बहुत आसानी से मान भी जाता है, जिससे ये दोनों पूरी तरह से चौंक जाते हैं।
थोड़े टाइम बाद लॉयड को यहाँ आते देखते हुए लोग उसे छिपने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लॉयड को कुछ समझ में नहीं आता। हम उससे नजरें मत मिलाओ और विंडो बंद कर देते हैं। लॉयड कहता है, सुनो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लॉर्डशिप का ऑर्डर है कि मैं सुरक्षा करूं, कल जो हुआ वो दोबारा ना हो। क्या मेरे लिए सुरक्षा? ऐसा तो नहीं लगता, ये गांव वालों के लिए है, मैं उन्हें आपसे बचा रहा हूँ। मैं तुम्हें गैंगस्टर नजर आता हूँ? अरे नहीं, मुझे सबसे पहले अपनी घटिया छवि सुधारनी होगी ताकि गरीब होने के कारण लोग कम से कम मुझे भीख तो दे सके, मैं भूख से तो नहीं मरूंगा। अरे हाँ, अगर मैं परिवार का सारा कर्ज उतार सकूं तो मैं इस देश का अगला उत्तराधिकारी के रूप में एक मधुर और आरामदायक बूढ़ा होने तक मैं शांति से जीवन जी सकता हूँ। क्या इस बॉडी में कोई स्किल भी है? लॉर्ड इस शरीर का स्किल देखता है। उसके पास 2 स्किल होती है। पहला होता है मानव मैल और दूसरा रावड़ी शराबी। शॉर्ट में कहे तो विंडो भी उसका मजाक उड़ा रहा होता है। अरे हट हट। हाँ मास्टर लॉर्ड, आप कहाँ जा रहे हैं? जेबर उसको पब में आने के लिए कहता है क्योंकि वो पब से आगे जा रहा होता है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ भी नहीं, अंदर चलिए। जेवियर को बहुत सी चीजें अजीब लग रही होती है क्योंकि कल रात से लॉर्ड एक अलग व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहा होता है। वह इन चीजों को थोड़ा इग्नोर करता है और लॉयड को अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर पब का बहुत बुरा हाल होता है, फर्नीचर टूटी फूटी रहती है। लॉयड बैठता है और पब के मालिक से माफी मांगता है। पब का ऑनर लॉर्ड से बहुत ही गंदे तरीके से डरा हुआ होता है। वो उसे ऐसा करने के लिए नहीं बोलता, बट लॉयड अपना रूडले तरीके से सॉरी बोलता है। लास्ट में ऑनर डरते हुए माफ कर देता है। अगले सीन में यहाँ यह दोनों बात कर रहे होते हैं कि मालिक माफी से नाखुश था क्योंकि इतनी तोड़फोड़ के बाद मुआवजा देना बेहतर है, पर कर्ज के कारण मुआवजा देना मुश्किल है। ऊपर से पब के मालिक की मां ठंड के कारण परेशान है। लॉर्ड को वहां चिमनी होने के कारण भी काफी ठंड लग रही थी और बूढ़े लोग ठंड को बहुत समय तक झेल नहीं सकते क्योंकि वहाँ कोरियाई आंदोलन फंड नहीं है। लॉर्ड रुकता है और उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है। उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वह कोरियाई गर्म आंदोलन फर्श का होलोग्राम सोचता है। अगर ये सब इस दुनिया में बनाएगा तो बहुत जरूरी मात्रा में बिकेंगे। गुंडा लॉयड फंट्रेला इस तरह का सपना भी नहीं देख सकता, लेकिन असली में किम सुहो ये सब कर सकता है क्योंकि इसने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की है। उसने सेना के दौरान अकेले एक घर बनाया और उसने कॉन्ट्रैक्शन साइट पर बहुत काम किया है, इसलिए वह बैनर का सारा कर्ज उतार सकता है। लॉर्ड जेवियर को आने के लिए कहता है। वह खुश है कि उसका पहला ऑर्डर मिलेगा। अब ट्रू जर्नी स्टार्ट होती है। सिस्टम नोटिफिकेशन में एक न्यू स्किल ऐड होता है, रिलेशनशिप पॉइंट यानी आरपी एक्टिवेट होता है और यह मुख्य कैरेक्टर से रिलेशनशिप यानी संबंध सुधार करके आरपी कमा सकता है। कैरेक्टर आरपी 0 है। लॉर्ड ये सब देखकर समझ नहीं पाता। सिस्टम उसे मुख्य कैरेक्टर के रिलेशनशिप सुधार करने पर आरपी कमा सकता है। तभी जेवियर के ऊपर विंडो खुलता है जिसमें -30 अप्रूवल रेटिंग दिखता है। इसे थोड़ा कम करने के लिए और आजमाने के लिए लॉर्ड बोलता है, हे जेवियर। जी मास्टर लॉयड, मुझे लगता है कि आप आजकल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, मैं पहले से ही जानता हूँ। यहाँ लॉयड का पासा उल्टा पड़ जाता है। उसका रेटिंग कम होने के बदले और बढ़ जाता है। लॉर्ड इसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। यहाँ हम पब में देखते हैं लॉर्ड एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें वह कुछ बिल्ड करेगा और पब का ऑनर का जितना भी नुकसान किया है वो सबका भरपाया करेगा। वो साइन करने के लिए बोलता है पर पब का ऑनर सस्पिशियस तरीके से देखता है और लॉयड पर जरा भी भरोसा नहीं करता और उसका योजना शुरू होते ही खत्म की कगार पर होता है। इसलिए वह अपनी गुंडे वाली छवि निकालकर बोलता है, कम ऑन, हम एक दूसरे को जानते हैं, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। उसका यह तरीका काम कर दिया। वाह, तुम सच में कचरे हो। अबे जाओ, मुझे पहला ऑर्डर मिल गया। लॉर्ड ने कैसे भी धमका के पब के ऑनर को मना लेता है। थोड़ी देर बाद वो अपना काम स्टार्ट करने वाला होता है। जेवियर कहता है कि क्या तुम पब के ऑनर को परेशान करने के लिए नए तरीके ढूंढ रहे हो? लॉर्ड कहता है कि ऐसा कोई भी बात नहीं और अपने नकारात्मक सोच को हटा दो। जेवियर उससे यह सब रोकने के लिए बोलता है पर लॉर्ड कहता है कि ये सब मैं जो भी करूंगा उनकी खुशी और उनकी भले के लिए होगा और पब के ऑनर उसकी माँ को मुस्कुराने पर मजबूर कर दूंगा क्योंकि उनकी स्माइल ही मेरे लिए पैसे कमाने का आधार है। वह अपना काम अकेले ही स्टार्ट कर देता है। वह रेक्टेंगल का जमीन खोदता है, फिर लकड़ी की फ्रेम घर पर नींव बनाता है और दीवार को पूरा करने के लिए नदी में खोदी गई मिट्टी का उपयोग करता है। इतना मेहनत करने पर वो बहुत ज्यादा थक कर हांफने लगता है।
ये सब करते हुए उसे पूरे 1 सप्ताह हो चुके हैं। जेवियर को थोड़ा शक होता है कि बदमाश गुंडा लॉर्ड पब के ओनर का कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करते हुए ये सब काम कर रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ, पर आराम करने का समय नहीं है। तभी जेवियर उसका कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और कहता है, बताइए मुझे क्या करना है। तुम्हें एक लकड़ी को छोटी लंबी चौड़ी 1 उंगली मोटी काटना है। जेवियर लकड़ी को हवा में उछालता है और बहुत ही मजेदार तरीके से काट देता है। ओरे गजब, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक मास्टर स्पोर्ट्समैन है। जेवियर मेरे भाई, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे खुदाई में भी मदद करना। थैंक यू बोलने के बदले और काम दे रहा है, यह आदमी सचमुच होपलेस है। जेवियर मेरे भाई, अब तुम्हें क्यूरियस हो रहे थे मेरे मदद करने के लिए, तुमने सोचा कि मैं ठगने वाला हूँ, तो एक काम करते हैं, चलो इस काम को जल्दी से खत्म करते हैं और अंतिम में सब कुछ पता चल जाएगा। चलो इसे एक साथ खत्म करें। जेवियर सोचता है उसकी बात गलत नहीं हो, पहले से बहुत बदल चुका है, लेकिन उसकी पास्ट की हरकतें देखकर उस पर भरोसा करना असंभव है। मैं बस जल्दी देखने के लिए काम को पूरा करना चाहता हूँ। और फाइनली इनका काम कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट। पर ये अक्षर क्या है? ये मेरे ब्रांड का लोगो है। क्या लोगो? हाँ, एक चीज है। तो जेवियर, क्या तुम तैयार हो? चलो पता लगाते हैं कि पब के ओनर के साथ मैंने क्या ठग किया है। सीन कट करके घर को देखते हैं और नीचे चिमनी में आग लगा देते हैं और घर के अंदर तापमान बहुत गर्म हो जाता है, जिससे पब के ओनर और उसकी माँ को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों आश्चर्यचकित एवं पूरी तरह से खुश हो जाते हैं। लॉर्ड कहता है, इस दुनिया में लोगों को आश्चर्यचकित होना ही था, क्योंकि आंडोरा फ्लोर की शक्ति है जो एक जादू की तरह काम करती है। थैंक यू सो मच यंग मास्टर, बहुत समय से मैंने अपनी माँ को इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जेवियर सोचता है, क्या जैसा उसने कहा था पब का ओनर उसकी माँ को मुस्कुराया? यह क्या है? उसका बोली उसका व्यवहार चेंज ही नहीं हुआ, बल्कि वह कड़ी मेहनत करके देश को लोगों से किया अपना वादा निभा रहा है। क्या उसने वास्तव में उन दोनों को मुस्कुराने के लिए कुछ ऐसा किया? यह हो ही नहीं सकता कि लॉर्ड फ्रंटेरा ऐसा कुछ करे, पर फिर भी उसने ऐसा किया। ठीक है, आज के लिए वो दोनों खुश हैं। तभी विंडोज सिस्टम द्वारा नोटिफिकेशन आता है। जेवियर की अच्छी सोच के कारण 2 अप्रूवल रेटिंग बढ़ता है और -29 हो जाता है और एक प्रमुख कैरेक्टर के साथ संबंध सुधारने में लॉर्ड को 36 आरपी मिल जाता है। लॉर्ड मुस्कुराते हुए बोलता है, हे जेवियर, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूं ना। नहीं तो? नहीं, तुम सोच रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड ने बहुत मेहनत करके एवं लकड़ी का नुकसान झेल लिया, लेकिन यह बात उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि यह घर एक मॉडल हाउस के रूप में शो करने का उपयोग करेगा। कुछ दिनों बाद बहुत सारे लोग उसको घर को देखने के लिए आते हैं और उनको अच्छा भी लगता है। लॉर्ड उनका ध्यान आकर्षित करके उनके लिए सेम ऐसा घर बनाने के लिए कहता है। लॉर्ड उनको घर का मॉडल भी दिखाता है, पर लोग डरते हुए उसको मना करते हैं, क्योंकि गांव वाले लॉर्ड पर थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करते। पर लॉर्ड उनको गुंडा वाला छवि और डराते हुए प्यार से मनाने लगता है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और उसको लॉर्ड करके पुकारता है, और यह लॉर्ड के पिता बेनस फ्रंटेरा होते हैं, जिनका अप्रूवल रेटिंग -20 होता है, और वे लॉर्ड को ही ढूंढ रहे थे। सीन कट होके हम महल में देखते हैं। बैनर और लॉर्ड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। लॉर्ड को डर है कि उसके पिता ये कॉन्ट्रैक्ट रुकवा ना दे। बैनर उसके दिनचर्या के बारे में पूछते हैं। लॉर्ड रूड तरीके से कहता है कि पब के ओनर के ऑर्डर पर उसने एक बिल्ड बनाया। बैनर बोलते हैं, अच्छा, इसलिए और भी लोग ऑर्डर दे रहे हैं? हाँ, आप ये पहले से जानते हैं। सुनिए लॉर्ड, वे सब हमारे लोग हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप उनसे झूठ बोले और उन्हें धोखा दे। लॉर्ड कितना भी कुछ कर ले, लोग उसके बारे में बुरा ही सोचेंगे। लॉर्ड कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। लॉर्ड, आप सब कुछ सुन और देख सकते हैं, यह सब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण है ना। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और इसमें शामिल ना हो। मैं इस मुसीबत को जल्द ही बाहर निकाल दूंगा। लॉर्ड ने ये सब पहले भी सुना था। उसके पिता जो उसको सब कुछ ठीक करने और चिंता ना लेने एवं कड़ी मेहनत करने के लिए कहा करते थे, और लॉर्ड को भी लगता था कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो बातें सब झूठी थी। अब लॉर्ड पैसे की वजह से फिर से दुखी नहीं होने वाला है। लॉर्ड कहता है, प्लीज आप हार मत मानिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला। काश मैंने ये शब्द अपने पिता से कहे होते। रास्ते में लॉर्ड अपने कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सोच रहा था। उसको बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं और उसके पास कॉन्ट्रैक्शन का आधी मनी मिल चुकी है। तभी उसके सामने 2 आदमी आ रहे होते हैं। ये दोनों मनी लॉन्डर होते हैं, जो लॉर्ड को यानी लॉर्ड के बेटे को बिना नमस्ते बोले इग्नोर करके चले जाते हैं, जिसे लॉर्ड को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ यह दोनों बैनर के सामने बदतमीजी से बैठे होते हैं और बैनर को
कर्ज चुकाने के लिए बोलते हैं। पैसे न देने के कारण बैनर पर कार्रवाई करने को धमकाते हैं। वो बदतमीजी से बोलते हैं कि इस महल के सारा सामान बेच भी देंगे तब भी पैसे कम पड़ेंगे। पीछे लॉर्ड उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है परफेक्ट टाइमिंग, ये ठीक समय पे यहाँ है। सीन कुछ समय पहले शिफ्ट होता है। लॉर्ड को जेवियर से अप्रूव रेटिंग बढ़ने पर 36 आरपी मिला है। विंडो सिस्टम बोलता है, हे तुम अपने आरपी को इन्वेस्ट करके एबिलिटी प्राप्त कर सकती हो। वाह यार गजब, ये साला इस चीजों को ऐसे समझाता है। अच्छा बच्चू, अब इन सब बातों को भूल जा। अरे भाई सॉरी यार, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दे। तभी चीजें लोडिंग होने लगती है। तभी वहां पे विंडो पूरे बॉडी को स्कैन करने लगता है और लॉर्ड के शरीर में कोई भी स्किल होता है तो वह सब उसको डिटेक्टिव करने लगता है, जैसे स्ट्रक्चर मशीन, वाटर सप्लाई एंड थ्योरी, स्टील एक्सट्रैक्शन, डिजाइन एंड कॉन्टैक्ट डिजाइन। मतलब पिछले जन्म में उसने जो भी अपना पढ़ाई किया था वह सब स्किल को डिटेक्टिव करने लगता है। सिस्टम कहता है कि तुम्हारी शक्ल को देखकर नहीं लगता कि ये सब तुम्हें पता होगा। अबे ओए क्या बोल रहा है भाई, स्कॉलरशिप से पढ़ा हूं मैं। सिस्टम उसके ज्ञान के आधार पर 2 स्किल देता है। फर्स्ट बेसिक स्किल 15 आरपी में, सेकंड बेसिक डिजाइन 20 आरपी में। लॉर्ड को नहीं पता है कि ये क्या है, पर उसके पास 36 आरपी है, यानी यह दोनों स्किल अफोर्ड कर सकता है। फर्स्ट बेसिक स्किल यूज करने पर वो चीजों को होलोग्राम के जैसे देख सकता है। सेकेंड बेसिक डिजाइन से हवा में ही होलोग्राम डिजाइन बना सकता है। लॉर्ड सोचता है आगे बहुत चीजें आसान हो जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में जेवियर ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। काश वे भारी मशीनरी को समन कर पाता। सिस्टम बताता है कि अगर ये समन की बात है तो उसके पास कुछ है। वह रैंडम समन गेम दिखाता है। वह आरपी से एक यूनिक लॉयल समन पार्टनर ले सकता है, पर उसे समन करने के लिए एक टर्न में 50 आरपी लगेगा और उसके पास मात्र 1 आरपी है। और वो सोचता है कि कुछ इस तरह की ड्रैगन समन मिलेगा। जो भी हो, मशीनरी के बदले उपयोग हो सकती है। अब उसे आरपी कमाना है। उसे हर हालत में मेन कैरेक्टर की पसंद बनना पड़ेगा। सीन प्रेजेंट में आता है। मनी लॉन्डर बैनर को एक सजेस्ट देते हुए बोलता है, हे क्यों न तुम मार्वेला और उनकी महिलाओं को एक अच्छी जगह भेज दो, उनसे एक मोटी रकम मिलेगी। ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हे तुम एक मनी लैंडर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैनर्स की कमी हो। कौन हो तुम? मनी लैंडर बड़ों की बात में बाधा ना डालने के लिए बोलता है। लॉर्ड कहता है, हे कुछ भी हो, मुझे पहले अपना वारंट दिखाओ। क्या? द रॉयल फैमिली एंड नोबिलिटी एक्ट आर्टिकल 3 और धारा 6। हर नॉवल अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। यह मुख्य खंड है। बिना वारंट के नॉवल फैमिली में प्रवेश करना अतिक्रमण माना जाता है। क्या बकवास है, मैंने ऐसे कानून के बारे में पहले कभी नहीं सुना। अच्छा कोई बात नहीं है, चलो इसे साथ में पता लगाते हैं। जेवियर अंदर आता है। इन अत्याचारों का हाथ काट दो। क्या बकवास है, हम मुकादमा करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं जज किसका साइड लेते हैं। जेवियर मयान से तलवार निकाल कर आगे बढ़ता है। यह दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बैनर उसे ऐसा करते देख परेशान हो जाता है। तभी लॉयड पैसों की थैली टेबल पर रखता है और बताता है कि ये सब ऑर्डर के पैसे हैं जो इन महीने कर्ज के ब्याज को रिकवर कर देगा। बैनर कहता है कि अपने लोगों से पैसे ठगने लगे हो, पर जेवियर बैनर को चिंता न लेने के लिए कहता है और वह सब देखेगा कि लॉर्ड अपने आदेशों को पूरा करे। बैनर के फेस से पता चलता है कि वो जेवियर पे भरोसा करता है। वह दोनों वहां से अलविदा लेते हैं। रास्ते में जेवियर उससे पूछता है कि उसे नोवेल एक्ट के बारे में कैसे पता। लॉर्ड बताता है कि उसने कहीं से सीखा है और यह सच है। वेब नॉवल में मार्बेला और बैनर के आत्महत्या करने के बाद 2 लोन शार्क शवों को खोदकर बेचने आए थे। तब जेवियर ने आर्टिकल 3 धारा 6 के बारे में बताता है और ऐसा कहते ही उन दोनों का सर काट देता है और जेवियर को जज के सामने लाते हैं तो वह दोषी नहीं पाया जाता। लॉर्ड के लिए अच्छा है कि कहानी में विषय वस्तु जानना उसे फायदेमंद पहुंचाता है। तभी इसी समय विंडो खुलता है। उसमें बैनर फोटो का 6 अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाता है और उसे 60 आरपी मिलती है और करेंट आरपी 61 है। लॉर्ड समन पार्टनर बुलाने की योजना बनाता है। सीन कट करके रात के टाइम लॉर्ड अकेले रैंडम समन गेम यूज करता है और हवा में ही सेटिंग जैसा मैजिक पोर्टल बनता है जो दिखने में बहुत छोटा और अजीब तरह की कर्कश आवाजें निकालता है और उसमें से एक छोटा सा प्यारा पेट निकलता है जो लॉर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये तो बेकार है, पेट आवाज निकालता है। लॉर्ड कहता है, क्या तुम बेकार नहीं हो? तुम मेरी मदद करना चाहते हो? अरे नहीं, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। छोटू पेस्ट मुंह से कुछ चबाकर बाहर उगलता है और लॉयड को एक यूजर मैनुअल देता है। इस पेट का नाम पोडोंग होता है। पोडेंग, यह तुम्हारा यूजर मैनुअल है?
पोडोंग एक हेमस्टर है, प्लीज पोडोंग को ढेर सारा प्यार दे। उनको इनमें से एक बीज खिलाए, उनका आकार बढ़ेगा। यानी इनमें से 2 सनफ्लावर सीड है जो खिलाने पर 12 घंटे असर करेगा, लाल बढ़ाने के लिए, नीला घटाने के लिए। इन दोनों का बीज एक सेट में 1 आरपी में मिलेगा। लॉर्ड को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। वो सोचता है कि हेमस्टर सुरंग खोदने में अच्छे हैं, वो इंसान जितना बड़ा हो जाए तो ज्यादा मदद करेगा। पोडोंग रेड सीड खाता है। 何？お前はもう死んでいる。 लॉयड पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। पोडोंग का फर्स्ट स्किल ड्रिगिंग लेवल 1 में खोदना है और सेकेंड लेवल 2 पैकिंग डॉट यानी गड्ढे को भरता है और लास्ट में चीक पैकेट लेवल 1 यानी वो अपने मुंह में सामान रखने मतलब एक पॉकेट जैसा इस्तेमाल कर सकता है। वो अपने मुंह में एक पॉकेट से एक बड़ा पत्थर निकालता है, उसके साथ लार भी निकल जाता है। जैकपॉट, मुझे मेरा हैवी इक्विपमेंट मिल गया। सीन चेंज होता है। लॉयड को डर है कि लोग पोडोंग के देख लेंगे और उस पे शक करने लगेंगे, इसलिए वह प्लान बनाता है कि वह एक समनिंग बुक रखेगा और कोई पोडोंग के बारे में पूछेगा तब वह बता देगा कि वह एक समनिंग मास्टर है और पोडोंग को चेस्ट के पॉकेट में रख दिया होता है। ओहो, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इतना बड़ा जीनियस हूँ। सीन कट होता है। सोल्जर्स, मेरे बात दोहराए, सेफ्टी फर्स्ट। यह लॉर्ड बैनर के 30 सोल्जर होते हैं जो बहुत ज्यादा देहचोर आलसी होते हैं। वैसे देहचोर का मतलब होता है निकम्मा, आलसी, कामचोर। लॉर्ड परेशान था, इतना कर्ज होने के बाद भी इनको काम पर रख रहे हैं। इनको निकाल देते तो कुछ हद तक ठीक रहता। पर लॉर्ड खुश भी है, उसको फ्री वर्कर मिले हैं। लॉर्ड एक सोल्जर जैसा सबको मोटिवेट देता है और अपने द्वारा खोदे मिट्टी को गर्म आंदोलन कॉन्ट्रैक्शन साइट पर सारी मिट्टी पहुंचाने को ऑर्डर देता है। वैसे एक बात बता दूं, जो मिट्टी उसने खोदने का दावा किया था असल में रात के टाइम पर पोडोंग ने खोदा था। लॉर्ड उनको मोटिवेट करके उनको काम पर लगने को बोलता है। वहाँ जितने भी सोल्जर होते हैं इससे चिढ़ जाते हैं। तभी लॉर्ड को कोई पीछे से पुकारता है और ये बैनर के सीनियर नाइट न्यूमैन होता है जो उनके सोल्जर के साथ ऐसा ना करने को बोलता है। और लॉर्ड को जैसा उम्मीद थी, यह बंदा उससे जरूर भिड़ेगा। इस लैंड में 3 नाइट है और यह न्यूमैन है। न्यूमैन के अंदर बायरन है और फिर हमारा वेब नॉवल का प्रोटैगनिस्ट जेवियर अरस है। नॉवल में बैनर का सारा संपत्ति खत्म होने के बाद भी जेवियर और बायनर अंत तक लॉयल होते हैं और इसके उल्टे बैनर को सबसे पहले धोखा देने वाला और भागने वाला न्यूमैन पहला व्यक्ति होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूमैन ने बैनर की सारी जानकारियां ठगों को बेच देता है और बैनर को भारी नुकसान के साथ छोड़ देता है। लॉर्ड सोचता है, ऐसा नहीं चलेगा, इस तरह का आदमी इस लैंड का सबसे बड़ा नाइट है। सर न्यूमैन, क्या आपको नहीं दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूमैन कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे सोल्जर को इस गंदगी में ढकेल रहे हैं। तुम दुखी हो क्योंकि मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ और उनसे कर्ज चुका सकता हूँ। वैसे मेरे पास पिताजी की अनुमति है। मुझे नहीं पता आपने उन्हें मूर्ख कैसे बनाया, लेकिन आपके पहले आचरण को याद करके मैं अनुमति नहीं दूंगा कि आप अपने पर्सनल काम के लिए सोल्जर का यूज करें। आपको क्या लगता है, मैं गलत हूँ? ठीक है, चलेगा, पर अगर तुम मुझसे पिटाई खाना चाहते हो तो आगे बढ़ो। न्यूमैन बहुत गुस्से में आ जाता है। ओह, इस छोटे नाजुक आदमी को देखो, यह बिल्कुल टूट गया है। अगर उसने कभी गेम खेला होता तो उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बच्चे के जैसे तेज चल रही होती। तो चलिए उसका बटन दबाए। और ऐसा सोचते ही लॉर्ड उस पे मिट्टी फेंक देता है, जिससे वहां पे सारे सोल्जर्स अपने कैप्टन का अपमान देखकर शॉक्ड में हो जाते हैं। हे तुम कमीने, तुमने एक सम्मान नाइट का अपमान किया है। न्यूमैन मन में सोचता है, हाँ तुम एक गरीब हो और बर्बाद होने वाले बैनर के बेटे के अलावा कुछ भी नहीं हो। हाँ तो क्या, अब अपनी रैंक को भूलकर लड़ना जारी रखोगे? लॉर्ड अपने सवाल को घुमाकर उसके सामने करके बोलता है, चलो एक काम करते हैं, कैसा रहेगा कि हम एक डुअल रखें? कमीने, तुम्हें इस चीज का पछतावा रहेगा। सीन कट होता है। जेवियर लॉर्ड को कहता है कि क्या आप सच में 1 महीने बाद न्यूमैन से डुअल करने वाले हो? आपको क्या लगता है, आप जीत भी पाओगे? लॉर्ड कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। वो बस एक मामूली तलवारबाज है। बेशक उसके पास मानाहार जैसी शक्तियां हैं, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। नाइट का इतना अपमान सुनकर जेबो को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लॉर्ड एक गुंडा और के नाइट के सामने एक मामूली बच्चा जिसे कुछ लड़ना वड़ना आता नहीं है, बस दूसरों की बुराई करे, इसलिए जेवियर को गुस्सा आता है।
वैसे जेवर काटने के बहुत करीब था। जेवर सोचता है कि उसने सर न्यूमन पे मिट्टी फेंका, फिर चुनौती दिया। मुझे लगा वो पुराने बदमाश जैसा बन गया है, पर मुझे क्यों लग रहा है उसने ये सब हरकतें सोच समझ के की है। उसने बैनर से हमें अलग करने को कहा ताकि वह उससे झगड़ा कर सके, और कॉन्ट्रैक्शन साइड पर उसने बायरन को भेज दिया। अब वो कहता है कि उसे लड़ाई पर भरोसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कितना घटिया चाल है। काश मैं उसका गला काट पाता। लॉर्ड जेबर से रिस्पेक्ट से बात करके बोलता है कि वह उसे तलवारबाजी सिखाए, पर जेबर निसंकोच मना कर देता है। लॉर्ड इसका कारण पूछता है। जेबर कहता है कि यह इसका काम नहीं है, उसका काम सिर्फ लॉर्ड को वॉच करना है। वह उसे मानव कचरा कहते हुए बताता है कि अगर उसने तलवार चलाना सीख लेगा तो उसके आसपास के लोगों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। लॉर्ड जेबर को एक प्रस्ताव देता है कि अगर उसने मुझे तलवारबाजी सिखाया तो मैं उसके इंसोम्निया शॉर्ट में स्लीप डिसऑर्डर का इलाज कर सकता हूँ। जेबर पूरी तरह से चौंक जाता है कि उसे यह बात कैसे पता। लॉर्ड को यह बात नॉवल बुक से पता चलता है और वह जानता है कि इसका इलाज कैसे होगा। द नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में नाइट को 4 रैंकों में बांटा गया है। लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, मिड लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट, हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट और स्वॉर्ड मास्टर। जेबर हाई लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट से स्वॉर्ड मास्टर के परिवर्तन के कगार पर है, और यह सब मानव की अंतिम सीमा होती है। उनकी इंद्रियां इतनी तेज होती है कि वो सो भी नहीं पाते। शॉर्ट में कहे तो तलवारबाज होने का साइड इफेक्ट है। अब तुम दिखावा मत करो, अनिंद्रा तुम्हारे फेस पर लिखी हुई है। जेबर हार मानते हुए बोलता है वो पहले आजमाएगा फिर सोचेगा। जेबर एटीट्यूड के साथ बोलता है कि उसकी नींद का कोई इलाज नहीं है, उसने बहुत जड़ी बूटियां चिकित्सा करवाया है। A few moments later. लॉर्ड को यह बात पता है कि वो बुक में जादुई मंत्र सुनते ही सो गया था, लेकिन सबसे फनी बात यह है कि लॉर्ड ने अपने पिछले जन्म में अपने क्लास में पढ़ाए जाने वाले बुक को सुनाया था। जादू भी इतनी जल्दी नींद नहीं लाता जितना वो किताब को पढ़कर लगता है। तब तुम्हारी तलवारबाजी मेरी है। सीन कट होता है। दिन के टाइम में जेबर लॉर्ड को ग्राउंड के 50 चक्कर दौड़ लगाने को बोलता है और लॉर्ड बिना किसी शिकायत के दौड़ना चालू करता है। मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे कुछ नया स्किल सिखाओ। तुम्हें लगा मैं यह नहीं कर पाऊंगा, है ना? तुम्हें लगा मैं डर जाऊंगा, और तुम यही बोलते कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ तो और सब कैसे करूंगा, और लास्ट में तुम मुझे मना कर देते। जेबर वैसा ही रिएक्ट करता है जैसे लॉर्ड ने सच बोला हो। तुम देखते रहना, मैं दौड़ जल्दी खत्म कर दूंगा। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, उसका अनॉइड ब्रेड लेवल 4 हो चुका है और उसका दिमाग जोरदार थप्पड़ खाने के लिए बेचैन है। अब देखो, सिस्टम भी लॉर्ड को जला रहा होता है। लॉर्ड के लिए ये सब बहुत कठिन और मुश्किल है, पर जब वो कोरिया में था तब उसकी तुलना में बेहतर है, क्योंकि उसका वहाँ कोई परिवार नहीं था। हर सुबह उसी तंग कमरे में उसकी आंख खुलती। किम सू जिंदा रहने के लिए दिन भर कॉन्ट्रैक्शन साइड पर ईंटें धोता और रात के समय में ट्रक में सामान लाता। वो खुद से कहता थोड़ा और रुक जाओ किम सू, सब ठीक हो जाएगा, तुम मेहनत करते जाओ, तुम इसे डिजर्व करते हो, बस थोड़ा और। वह रोशनी उसकी आंखों से ओझल हो जाती। उस दर्द की तुलना में ये सब कुछ भी नहीं है। लॉर्ड को इतना मेहनत करते देख जेबर उसको तलवारबाजी स्किल सिखाने में मान जाता है। तभी विंडो में नोटिफिकेशन आता है, जेबर की एक अप्रूवल रेटिंग बढ़ चुकी है। उसका अप्रूवल रेटिंग -28 हो जाता है और मेन कैरेक्टर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उसको 18 आरपी मिलता है। अब करंट आरपी 29 है। दूसरी तरफ महल में बैनर यहाँ न्यूमन को समझाता है कि लॉर्ड की इतनी गुस्ताखी यकीन नहीं होता। न्यूमन के परिवार ने बैनर की 5 पीढ़ियों के परिवार की रक्षा की। अब वो इस लड़ाई में कुछ कर भी नहीं सकता और वो डुअल भी नहीं रोक सकता है। बैनर लॉर्ड को ज्यादा नुकसान न करने को बोलता है। न्यूमन मुंह पे हाँ तो बोल देता है, पर मन में लॉर्ड के लिए बहुत द्वेष रखता है। वह उस द्वंद में सीधा उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है, और अगर बैनर और मार्बेलो को दिक्कत होगा तब उन्हें भी मारकर आत्महत्या के रूप बना देगा और योजना के आधार पर इस जगह को छोड़कर चला जाएगा। लॉर्ड की बदौलत चीजें बहुत जल्दी गुजर रही है। वो लॉर्ड को थैंक्स करता है। 1 महीने बाद लॉर्ड और न्यूमन डुअल करने के लिए आमने सामने होते हैं और दूर बैठे ये सब देख रहे होते हैं। न्यूमन कहता है, क्या आप तैयार हैं युवा मास्टर? लॉर्ड पैर को पीछे करके सोवल पर पैर मारता है और सोवल कंधे पर ले लेता है। आपकी बत्ती गुल करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। लॉर्ड इतने सीरियस लड़ाई में तलवार के बदले सवल से फाइट करेगा। वहाँ के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। बैनर को यह टेंशन हो रही होती है कि लॉर्ड इन चीजों को मजाक में ले रहा है, पर जेबो को यह सब मजाक नहीं लग रहा होता, क्योंकि लॉर्ड बिना किसी शिकायत के घंटों प्रशिक्षण लेना
और कॉन्ट्रैक्शन साइट में इंजीनियर को गर्म आंदोलन के बारे में सिखाना और तलवार चलाने का अभ्यास तब तक करना जब तक नींद नहीं आ जाती। वह इतनी मेहनत एक मजाक के रूप में तो नहीं करेगा। तो अब लॉयड फॉन्टेरा और सर न्यूमन के बीच में द्वंद्व शुरू हो तो न्यूमन अपनी तलवार के साथ और लॉयड अपने फावड़े के साथ तैयार हो जाता है। न्यूमन हमला करता है पर लॉयड एक नाइट को हमले को आसानी से डॉज कर देता है, जिससे ये दोनों चौंक जाते हैं। इस बार न्यूमन गुस्से से वार करता है पर इसे भी डॉज कर देता है। जेवर चौंक जाता है क्योंकि उसका हर मूवमेंट सही है। लॉयड फावड़ा का यूज करके आसानी से आगे के हमले को डॉज कर देता है। यह वैसा ही है जैसे आर्मी ट्रेनिंग में करते हैं, क्योंकि फावड़ा सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। चौड़े ब्लेड ढाल बन सकती है और मोटे जड़े को आसानी से काट देती है। फावड़ा ढाल भी है और हथियार भी। वह एक पोगो स्टिक जैसा यूज करता है। वट, क्या बकवास है, ये क्या हो रहा है, क्या यह मजाक है? लॉयड उसको भड़का रहा था। न्यूमन दोबारा हमला करने वाला है। लॉयड के लिए जेवर की बेसिक तलवारबाजी और एक फावड़ा जो शील्ड भी है और हथियार भी न्यूमन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा है। यह देख के न्यूमन बहुत घबराने लगता है। तभी विंडो सिस्टम खुलता है। उसमें स्किल एक्सपेंशन फावड़ा चलाने का लेवल 1 है। फावड़ा पकड़ते ही लॉयड के शरीर के सभी आंकड़े बढ़ जाते हैं। लॉयड ट्रेनिंग टाइम में उसको +1 जेबिर के द्वारा अप्रूवल रेटिंग मिला था और +2 बैनर द्वारा और +3 मार्बेला द्वारा, जब उन्होंने उनके बेटे को जीवन में पहली बार इतना कड़ी मेहनत करते हुए देखा था। और उन सब अप्रूवल रेटिंग के बदले उसको 97 आरपी मिला है। उसी टाइम उसकी पहले स्किल फावड़ा चलाने की 40 आरपी में मिला है। सीन प्रेजेंट में आता है। न्यूमन गहरी सांस लेता है। वो अपने शरीर में ऑरा यानी माना हार्ट को एकत्रित करता है। लॉर्ड समझ जाता है कि न्यूमन माना हार्ट को बुला रहा है। वह तैयार होता है और न्यूमन लॉर्ड पे एक किलर जैसा हमला करने वाला है। जेवर को अजीब लगता है क्योंकि बिना किसी स्किल के इसमें 10 साल से अधिक समय लगता है और साधारण आदमी के लिए माना हार्ट बुलाना 5 साल लगते हैं। लॉर्ड के लिए यह रुकना असंभव है क्योंकि ऐसा वार एक झटके में उसके फावड़े के साथ उसका गर्दन तोड़ देगा। यहाँ मार्बेला और बैनर चौंक जाते हैं पर लॉर्ड इसको भी रोक देता है और यह लॉर्ड की सबसे खतरनाक वेपन है। वह माना जादू करने का हुनर जिसमें जेवर को इस वेब नॉवल में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनाया। यह असहन कोर तकनीक है जिससे सामने वाले आदमी का माना हार्ट अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने में समा लेता है, जिससे न्यूमन का सारा माना खत्म हो जाता है। तभी लॉर्ड फावड़े से एक जोरदार मारता है जिससे उसका दांत टूट जाता है। न्यूमन जमीन पर गिर जाता है। वहां पे जितने भी लोग थे सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बैनर घोषणा करता है कि मैं घोषणा करता हूँ कि इस डुअल का विजेता लॉयड फॉन्टेरा है। न्यूमन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वह एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट है और एक नीच आदमी से हार गया। हे, तुमने सुना, मैं डुअल जीत गया। वेल, यह अब खत्म होगा। अब समय आ गया है तुम्हें सबक सिखाने का। न्यूमन बड़ी आंख से देखने लगता है। लॉर्ड, तुम क्या कर रहे हो? द्वंद्व खत्म हो चुका है। लॉर्ड एक सिनिस्टर एंड क्रीपी स्माइल करते हुए न्यूमन को बुरी तरह मार रहा होता है। लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड आप। तो वेल दोस्तों, पार्ट 1 यही खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 डालूं तो भाई 10 कमेंट्स, 10 लाइक्स और 7 सब्सक्राइबर। हम 150 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो प्लीज यार कर दो। तो अब भगलो, नहीं अब भगलो भाई, वीडियो खत्म हो जाएगा। अब नया वीडियो देखो। अरे भगलो यार, अब भगलो। तो भाई जो मेरे क्लोज सब्सक्राइबर है उनके लिए एक वाड़ी बोलना चाहूंगा, मतलब एक बात कहना चाहूंगा। तो तुम सोच रहे हो भाई मैं 11 महीने से कहाँ मरवा रहा था, तो ऐसा नहीं है भाई, हमारा कुछ फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए मैं 11 महीने से भाई फैमिली में मरवा रहा था। I mean भाई समझो यार, कुछ ये सोच रहे होंगे कि भाई 11 महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो भाई हाँ मैं हूँ चूतिया भाई। अरे देखो यार, मैं टाइम निकाल के अपना वीडियो डालता हूँ। अब बोल लेंगे टाइम मतलब टाइम क्या भाई, मतलब 11 महीने बाद कौन डालता है, तो इसके लिए भाई सॉरी। और हाँ मेरी जान, अगर वीडियो पर भाई रिस्पॉन्स मिला तो मैं कसम से बोल रहा हूँ भाई, मैं अपने वॉइस को, अपने स्क्रिप्ट को भाई इम्प्रूव कर रहा हूँ बहन। देखो तो सही, बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट में यही बोलूंगा यार, प्लीज यार, बहुत मेहनत लगा है भाई। 15 दिन से अपना दिमाग खराब करके ये डबिंग और स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ भाई। नए यूजर को शेयर करो मेरी वीडियो और उसको कहो ये बंदा भाई मेहनत कर रहा है, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही। अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना, और अच्छे वीडियो डालूंगा। मेरे जो भी मिस्टेक हुआ है ना इस वीडियो में, डबिंग, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग वगैरह वगैरह एक्सप्लेन में, तो भाई तुम कमेंट में बता सकते हो कि तेरा भाई ये गलती है और इसको सुधार, तो मैं सुधारूंगा। और रही बात तो भाई मेरे जो पुराने वीडियो भाई, मैं 11 महीने बाद उसको देखता हूँ तो मेरे को खुद सेम आता है भाई, मेरे को खुद लाज लगता है भाई देखने में। मैं क्या था भाई, पहले क्या डालता था अभी क्या डाल रहा हूँ।
मेरी मजबूरी समझो यार। तो लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।